बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। बशार अल असद को अरब लीग यूरोपीय यूनियन समिट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। वजीरों की मीटिंग में फैसला, सीरियन सदर की कबूलियत बढ़ने लगी। यमन की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, हुदैदा से फौजें हटाने का मुतालबा किया गया। अमन कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान के हमले जारी, 21 सिपाही हलाक। अफगानिस्तान और सीरिया से फौजें ना हटाई जाएं, अमरीकी सेनेट में करारदाद मंजूर, ट्रंप के मंसूबे की मुखालिफत। अबुधाबी में पोप की उलेमा से मुलाकात, भाईचारा दस्तावीज जारी, मजहब के नाम पर खून खराबे की मजम्मत की गई। बांग्लादेश में रेप के मुल्जिमों को हलाक करने का सिलसिला चल पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार ना किया जाए, अदालत में पेश होने की हिदायत। तृणमूल और बीजेपी ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। बंगाल के हालात पर दूसरे दिन भी पार्लियामेंट में हंगामा, चंद्रबाबू नायडू ने की ममता बनर्जी से मुलाकात, कहा तृणमूल तमाम सीटें जीतेगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला बहरान की। रशिया ने वार्निंग दी है कि अमेरिका निकोलास मदुरो के खिलाफ कई कार्रवाइयों पर गौर कर रहा है, जिनमें फौजी हमला भी शामिल है। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़कारोवा ने मॉस्को में अपनी रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वाशिंगटन से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि कानूनी ओहदेदारों को हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रंप ने इतवार को एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि उनके सामने मदुरो के खिलाफ फौजी कार्रवाई एक ऑप्शन है। मारिया ज़कारोवा ने कहा कि वाशिंगटन ने फौजी कार्रवाई के ताल्लुक से अपना जहन बना लिया है और सब कुछ सरगर्मियां इस ऑपरेशन पर पर्दा डालने की कोशिश है। रशिया के सिफारतकार ने कहा कि अमेरिका की सरगर्मियों से यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की खिलाफ वर्जी हो रही है। उन्होंने वेनेजुएला को धमकाने पर अमेरिकी ओहदेदारों पर तनकीद की। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ मजीद सख्त मौशी पाबंदियां लगाने की धमकी दी है। वेनेजुएला हुकूमत के एतराज के बावजूद अमेरिका ने कोलंबिया के सरहदी इलाकों में इमदाद भेजी है। खाने पीने की चीजों और दवाओं के ट्रक्स अमेरिका से ककोटा शहर पहुंच गए। इस तरह वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान तनाव और बढ़ गया है। इस मदद को रोकने के लिए वेनेजुएला ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। सदर निकोलास मदुरो ने हाल ही में फौज से खिताब करते हुए कहा था कि हम भिखारी नहीं हैं। उन्होंने इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद को रद्द करते हुए ये बात कही। वेनेजुएला की अपोजिशन के कई नुमाइंदे ककोटा टाउन में जमा हुए और की तकसीम की मंसूबाबंदी में मसरूफ हैं। अपोजिशन लीडर जोआन गेडो ने हाल ही में अपने आप को अबूरी सदर करार दे दिया था, जिन्हें अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्कों की तायीद हासिल हुई। दूसरी तरफ मदुरो को चाइना, रशिया, ईरान और तुर्की जैसे मुल्कों की तायीद हासिल है। 2015 में तेल की आलमी कीमतों में गिरावट के बाद से वेनेजुएला का मौशी निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ। वहां महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। 2016 से लाखों शहरी पड़ोसी मुल्कों को फरार हुए हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने ट्विटर पर कहा कि वेनेजुएला के अवाम को हंगामी तौर पर मदद की जरूरत है और वेनेजुएला की हुकूमत को चाहिए कि वो भूखे लोगों तक मदद पहुंचाने के इंतजाम करे। मदुरो वेनेजुएला के मामलात में अमेरिका की दखलंदाजी की मजम्मत कर रहे हैं। जुमेरात को व्हाइट हाउस को एक खुला खत लिखते हुए मदुरो ने अमेरिका से कहा कि अमेरिका के नुमाइंदे वैसी नफरत पैदा करना चाहते हैं जैसी वियतनाम में पैदा की गई थी। वो वेनेजुएला में कब्जा करना चाहते हैं और जमहूरियत और आज़ादी में दखलंदाजी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस दौरान कोलंबिया की हुकूमत ने कहा कि ये इमदाद कोलंबिया में नहीं बल्कि वेनेजुएला में बांटी जाएगी। कोलंबिया की हुकूमत ने वेनेजुएला के शहरियों से कहा कि वो इमदाद की तलाश में ककोटा शहर न आएं।
इस दौरान वेनेजुएला के कई शहरी सरहद पार करके कोलंबिया पहुंचे। ये लोग बुनियादी चीजों की खरीदी करना चाहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक दिन में 50,000 लोग सरहद पार कर रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि वेनेजुएला का हेल्थ सिस्टम ठप हो गया है। यूनाइटेड नेशंस ने वेनेजुएला के बहरान पर काबू पाने के लिए इस साल $738 मिलियन मदद की अपील की थी। इस दौरान यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई मुल्कों ने बहरान को हल करने के लिए वेनेजुएला में साफ सुथरे और आजादाना इलेक्शंस की अपील की है। इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट ग्रुप ने कहा कि फरीकों को बहरान को पुरअमन और जमहूरी अंदाज में हल करना चाहिए और ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने ईरान में लगाए जाने वाले अमेरिका मुर्दाबाद के नारों का बचाव किया, लेकिन कहा है कि ये नारे अमेरिका के लीडर्स के खिलाफ हैं, अमेरिका के अवाम के खिलाफ नहीं हैं। खामनाई की वेबसाइट पर उनके हवाले से कहा गया कि अमेरिका मुर्दाबाद का मतलब सदर ट्रंप मुर्दाबाद, जॉन बोल्टन मुर्दाबाद और माइक पॉम्पियो मुर्दाबाद है। उन्होंने कहा कि अवाम उस वक्त तक अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते रहेंगे जब तक अमेरिका ईरान के ताल्लुक से नापाक हरकतें करता रहेगा। खामनाई ने ट्रंप के स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस का हवाला देते हुए ये बात कही। सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को बुराई और खून खराबे की जड़ करार दिया और कहा कि उसका दारोमदार दूसरे मुल्कों की खुदमुख्तारी से खेलने पर है। खामनाई ने तेहरान में एयरफोर्स कमांडर से मुलाकात करते हुए ये बात कही। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने खिताब में अमेरिका मुर्दाबाद के नारों का हवाला दिया और यह भी कहा कि ईरानी यहूदियों को मिटाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस्लामी जमहूरिया ईरान से अपनी नजरें नहीं हटा सकते। खामनाई ने ईरान के इंसानी हकूक रिकॉर्ड के बारे में यूरोपीय मुल्कों की तनकीदों को रद्द कर दिया और कहा कि यूरोपीय मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस्लामी जमहूरिया पर तनकीदें कर सकें। खामनाई ने कहा कि पेरिस की सड़कों पर एहतजाजियों पर हमले किए जाते हैं, उनकी आंखों पर पट्टियां बांधी जाती हैं और बड़ी बेशर्मी से हमसे इंसानी हकूक की बात की जा रही है। उन्होंने फ्रांस के हालिया मुजाहरों का हवाला देते हुए ये बात कही। खामनाई ने यूरोपीय मुल्कों पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि इंसानी हुकूक क्या होते हैं? न तुम्हें आज मालूम था और न कल मालूम था, न पूरी तारीख के दौरान मालूम था। खामनाई ने कहा कि अमरीकी बेभरोसा हैं। अगर मैंने हमारे ओहदेदारों से कहा है कि अमरीकियों के वादों, उनकी मुस्कुराहट और उनकी दस्तखतों पर भरोसा ना करें तो यही बात यूरोप पर भी लागू होती है। मैं ये नहीं कहता कि हमें उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए, मैं भरोसे की बात कर रहा हूँ। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनका एहतराम नहीं किया जा सकता। ये बात हमने कई बार देखी है, फ्रांस और बर्तानिया को देखा है और दूसरे यूरोपीय मुल्कों को देखा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस्लामी इनकलाब की 40वीं सालगिरह के मौके पर कई कैदियों की माफी को मंजूरी दे दी। ईरान ने इस दौरान एक अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट को सामने लाया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने एक तकरीब में इस अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट को मंजर आम पर लाया। इस दौरान ईरान नेवी ने इंडियन ओशन में 2 हफ्तों के अंदर जंगी मशक़ें करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा कि वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स को रोकने के लिए दबाव डालता रहेगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हाल ही में नया बैलिस्टिक मिसाइल सामने लाया जो 1000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकता है। इसके जवाब में स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि ईरान आलमी कायदों को तोड़ रहा है और इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। हमें चाहिए कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए सख्त आलमी पाबंदियां लगाएं। हाल ही में अमेरिका के एक इदारे कोलोराडो डिजिटल ग्लोब ने 12 सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थीं जिसमें ईरान के समन्नान सूबे में इमाम खुमैनी स्पेस सेंटर में रॉकेट्स बनाने की सरगर्मियों को दिखाया गया था। यूनाइटेड नेशंस की एक एक्सपर्ट ने कहा है कि सऊदी अरब ने जमाल खशोगी कत्ल केस की तहकीकात के लिए तुर्की की सलाहियत को कम और कमजोर करने की दानिस्ता कोशिश की। जमाल खशोगी कत्ल के बारे में शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि तुर्की को कत्ल के बाद 13 दिनों तक कॉन्सुलेट में जाने की इजाजत नहीं दी गई। अमरीकी ओहदेदारों का भी कहना है कि ऐसे ऑपरेशन के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन सऊदी ओहदेदार दावा कर रहे हैं कि इस कत्ल से MBS का कोई ताल्लुक नहीं है और ये बास सरकश सऊदी एजेंट्स का काम है। यूनाइटेड नेशंस की खुसूसी नुमाइंदा एग्नेस कलमर्ट की निगरानी में एक तहकीकाती टीम ने हाल ही में तुर्की के शहरों अनकरा और इस्तांबुल का दौरा किया। इस टीम की कतई रिपोर्ट जून में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट में कई सिफारिशात की जाएंगी।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काफी अरसे से जमाल खशोगी का कत्ल करने का इरादा रखते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि खशोगी कत्ल से 1 साल पहले क्राउन प्रिंस ने अपने एक मददगार से कहा था कि अगर खशोगी मुल्क वापस नहीं लौटा और हुकूमत पर तनकीदें बंद नहीं करेगा तो उस पर गोली का इस्तेमाल किया जाएगा। अखबार ने कहा कि इस बातचीत के सबूत मौजूद हैं। मोरक्को ने कहा है कि उसने यमन जंग में सऊदी इत्तेहाद की तरफ से हिस्सा लेना छोड़ दिया है। सऊदी अरब और मोरक्को के दरमियान तनाव पैदा हो गया है। ऐसे में सऊदी अरब से मोरक्को के सफीर को वापस बुला लिया गया है। मोरक्को के एक आला ओहदेदार ने तस्दीक की कि अब वो यमन जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। पिछले साल मोरक्को ने सऊदी इत्तेहाद से अपने जंगी हवाई जहाज़ों को वापस बुलाने का ऐलान किया था और इसके लिए मुल्क की फौजी ज़रूरतों को वजह बताया गया था। हाल ही में मोरक्को के शाह मोहम्मद ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेजबानी नहीं की थी जब उन्होंने बाज़ अरब मुल्कों का दौरा किया था। अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि सऊदी अरब को यमन जंग के लिए सजा देनी चाहिए। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स के एक गैर जानिबदार ग्रुप ने इस सिलसिले में एक बिल पेश किया है जिसमें कहा गया कि यमन जंग और जमाल खशोगी कत्ल की वजह से सऊदी अरब के खिलाफ पाबंदियां लगानी चाहिए। ईरान ने कहा है कि सीरिया के इदलीब की सूरत हाल बहुत खराब है। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने रशिया के एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि इदलीब में अल-नुसरा फ्रंट एक बड़े इलाके पर कंट्रोल रखती है और रशिया और तुर्की के लीडर्स के साथ 14 फरवरी को सूची शहर में होने वाली बातचीत में यह मसला उठाया जाएगा। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़करोवा ने मुतालबा किया है कि तुर्की इदलीब के मिलिटेंट्स को काबू में करे और इसके लिए मजीद सख्त कदम उठाए। पिछले साल रशिया के साथ एक समझौता हुआ था जिसके मुताबिक तुर्की को बाज़ कदम उठाने थे और इन मिलिटेंट्स पर लगाम कसना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रशियन तर्जुमान मारिया ज़करोवा ने कहा कि वहां की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है और गैर मुल्की फाइटर्स पूरे सेफ जोन पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका अप्रैल के खत्म तक सीरिया से अपने तमाम सिपाहियों को वापस बुला सकता है, जैसे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था। ओहदेदारों के हवाले से अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी है। ट्रंप के इस फैसले पर अमेरिका की सियासी जमातें और मगरबी मुल्क तनकीदें कर रहे हैं। पीर के दिन अमेरिकी सेनेट ने इस फैसले के खिलाफ एक करारदाद भी मंजूर की थी। तुर्की के सदर तायिब एर्दोगान ने कहा है कि उनकी फौजें सीरिया में मौजूद रहेंगी। उन्होंने अमेरिका तुर्की काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की दहशतगर्दों से लड़ाई की अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सीरिया के पुरअमन इलाके वो हैं जहां पर तुर्की ने सिक्योरिटी को यकीनी बनाया है। अमेरिका लंबे अरसे से कुर्दों की फौज YPG की मदद करता रहा है, लेकिन तुर्की YPG को एक दहशतगर्द तंजीम समझता है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। बशार अल असद को अरब लीग यूरोपीय यूनियन समिट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। वजीरों की मीटिंग में फैसला, सीरियन सदर की कबूलियत बढ़ने लगी। यमन की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, हुदैदा से फौजें हटाने का मुतालबा किया गया। अमन कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान के हमले जारी, 21 सिपाही हलाक। अफगानिस्तान और सीरिया से फौजें ना हटाई जाएं, अमरीकी सेनेट में करारदाद मंजूर, ट्रंप के मंसूबे की मुखालिफत। अबुधाबी में पोप की उलेमा से मुलाकात, भाईचारा दस्तावीज जारी, मजहब के नाम पर खून खराबे की मजम्मत की गई।
बांग्लादेश में रेप के मुल्जिमों को हलाक करने का सिलसिला चल पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार ना किया जाए, अदालत में पेश होने की हिदायत। तृणमूल और बीजेपी ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। बंगाल के हालात पर दूसरे दिन भी पार्लियामेंट में हंगामा। चंद्रबाबू नायडू ने की ममता बनर्जी से मुलाकात, कहा तृणमूल तमाम सीटें जीतेगी। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को रशिया ने कहा है कि वो इसराइल में अपने सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करने का कोई इरादा नहीं रखता। इसराइल में रशिया के सफीर अनातोली विक्टरोव ने तास न्यूज एजेंसी को बताया कि ऐसा करना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी होगा। उन्होंने कहा कि सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करना हमारे एजेंडे में नहीं है। रशिया इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क का पाबंद है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2017 में इसराइल में अमेरिका के सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करने का फैसला किया था, जिसके बाद ग्वाटेमाला और पैराग्वे ने भी ऐसा ही फैसला किया। ऑस्ट्रिया, ब्राजील और चेक जमहूरिया ने भी इस कदम में दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। वो अगले साल इसराइल का दौरा करने वाले हैं। हमास के सियासी लीडर इस्माइल हानिया की क़यादत में एक डेलीगेशन ने इजिप्ट का दौरा किया और जामिया अजहर के सरबराह डॉक्टर अहमद अल तैयब से मुलाकात की। इस मौके पर जामिया अजहर के ओहदेदारों ने कहा कि फ़लस्तीन, अल कुद्स और मस्जिद अक्सा पहली तरजीह होना चाहिए। एक इस्राएली आबादकार औरत की लाश यरूशलेम के करीब पाई गई, जिसकी वजह से इसराइल में सनसनी पैदा हो गई। इस औरत की लाश एक जंगलाती इलाके में पाई गई। इसराइली मीडिया में यह बात कही गई। इस मौत के लिए 4 फ़लस्तीनियों पर शुबा किया जा रहा है और उनकी तलाश की जा रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आईएसआईएस तंजीम में उसके लीडर अबू बकर बगदादी के खिलाफ बगावत की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि अबू बकर बगदादी ईस्ट सीरिया के एक ठिकाने में छुपा हुआ है। इंटेलिजेंस ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि सीरिया के शहर हाजिन के करीब एक गांव में पिछले महीने अबू बकर अल बगदादी के खिलाफ बगावत की कोशिश की गई। आईएसआईएस इराक और सीरिया में अपने तकरीबन तमाम कब्जा किए गए इलाकों से महरूम हो चुकी है। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में एक फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर में आग लगने से 10 लोग हलाक हो गए। जिस वक्त यह हादसा पेश आया, फुटबॉल खिलाड़ी वहां पर सो रहे थे। इस इमारत का एक हिस्सा आग लगने से पूरी तरह जलकर तबाह हो गया। मारे गए खिलाड़ी पूरे नौजवान हैं। इस वाक़े से पूरे मुल्क में शोक की लहर दौड़ गई। आग लगने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। जिस क्लब में आग लगी वो ब्राजील का एक मशहूर फुटबॉल क्लब है। रशिया ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो रोमानिया में अपने मिसाइल तबाह कर दे। हाल ही में अमेरिका और रशिया ने सर्द जंग के दौरान किए गए एक समझौते को तोड़ दिया था, जिसके तहत न्यूक्लियर हथियारों पर पाबंदी लगाई गई थी। फ्रांस ने मुल्क में एहतजाज और मुजाहरों पर इटली के साथ तकरार के बाद अपने सफीर को रोम से वापस बुला लिया है। दूसरी आलमी जंग के बाद से दोनों मुल्कों के बीच इस तरह की तलखी पैदा नहीं हुई थी। इटली के नायब वज़ीर आज़म ने हाल ही में फ्रांस के एहतजाजियों के लीडर से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये तनाव पैदा हुआ। थाईलैंड की शहजादी मुल्क की वजीर आजम बनना चाहती हैं और इलेक्शन की दौड़ में शामिल हो गई हैं। वो थाईलैंड के बादशाह की बड़ी बहन है। रवायती तौर पर थाईलैंड का शाही खानदान सियासत से बाहर रहा है, इसीलिए इस फैसले से सबको हैरत हो रही है। थाईलैंड में 24 मार्च को इलेक्शंस होने वाले हैं। शहजादी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। 67 साल शहजादी एबो हेडोल थाई रिचॉर्ड पार्टी की उम्मीदवार हैं। यह वही पार्टी है जिसे साबिक वज़ीर आज़म थकसिन शिनावात्रा के करीब समझा जाता है। शहजादी थेडोल 1951 में पैदा हुई और शाही खानदान की सबसे बड़ी औलाद थीं। उन्हें 1972 में एक अमरीकी शख्स से शादी के बाद शाही खिताब को छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वो अमरीका चली गई थी। तलाक के बाद वो वापस थाईलैंड आ गई और फिर से शाही जिंदगी और सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया। उन्हें शाही खानदान की रंगीन शख्सियतों में शुमार किया जाता है। वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सरगर्म हैं और थाईलैंड की 3 फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। उनके 3 बच्चे थे, जिनमें एक बच्चे की 2014 की 4 की सुनामी में मौत हो गई थी। 2 बच्चे अमेरिका में रहते हैं।
बात करते हैं इंडिया की। वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने सदर कांग्रेस राहुल गांधी के इस इल्जाम को रद्द कर दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राफेल डील पर मुतवाजी बातचीत की। सीतारमण ने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो हुकूमत के खिलाफ फौज को उकसा रहे हैं। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और खुशीनगर में मिलावटी शराब पीने से कम 19 लोगों की मौत हो गई। चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज को हिदायत दी कि वो इस मामले में कार्रवाई करें। हुकूमत ने मरने वालों के रिश्तेदारों के लिए 2-2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। इसके अलावा जो लोग बीमार पड़ गए हैं उनके इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का मोम का मुजस्समा न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद म्यूजियम में रखा गया। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार करते हुए यह खबर दी है और कहा है कि लंदन, सिडनी और दूसरे मकामात पर भी मैडम तुसाद म्यूजियम में उनका मुजस्समा रखा जाएगा। 36 साल प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम कर रही हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की कार पर एक हुजूम ने लाठियों से हमला किया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने यह बात बताई। इस वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ। बताया गया कि नरेला इलाके में कोई 100 लोगों के ग्रुप ने आम आदमी पार्टी चीफ केजरीवाल की कार को रोका। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब केजरीवाल तरक्याती कामों के इफ्तिताह के लिए गए थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य चंद्रबाबू नायडू ने रियासत से किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी के खिलाफ दिल्ली में धरना देने का मंसूबा बनाया है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च करते हुए 2 ट्रेनें किराए पर हासिल की हैं। ये ट्रेनें अनंतपुर और श्रीकाकुलम से रवाना होंगी। इन ट्रेनों पर 20 कंपार्टमेंट्स होंगे। क्रिकेट। हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच 7 विकेट से जीत लिया। टीम इंडिया ने 7 गेंद पहले जीत के लिए जरूरी 159 रन बना लिए। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हिंदुस्तान की तरफ से रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी बनाई। ऋषभ पंत 40 पर आउट हुए। इस कामयाबी के साथ सीरीज 1-1 से बराबर हो गई और अब सीरीज का फैसला तीसरे मैच में होगा। इस दौरान हिंदुस्तान की औरतों की क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में 4 विकेट से शिकस्त हो गई। हिंदुस्तान ने 135 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम ने आखिरी गेंद पर यह टारगेट हासिल किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बशार उल असद को अरब लीग यूरोपीय यूनियन समिट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। वजीरों की मीटिंग में फैसला, सीरियन सदर की कबूलियत बढ़ने लगी। यमन की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, हुदैदा से फौजें हटाने का मुतालबा किया गया। अमन कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान के हमले जारी, 21 सिपाही हलाक। अफगानिस्तान और सीरिया से फौजें ना हटाई जाएं। अमेरिकी सेनेट में करारदाद मंजूर। ट्रंप के मंसूबे की मुखालिफत। अबुधाबी में पोप की उलेमा से मुलाकात, भाईचारा दस्तावीज जारी। मजहब के नाम पर खून खराबे की मजम्मत की गई। बांग्लादेश में रेप के मुल्जिमों को हलाक करने का सिलसिला चल पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार ना किया जाए, अदालत में पेश होने की हिदायत। तृणमूल और बीजेपी ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। बंगाल के हालात पर दूसरे दिन भी पार्लियामेंट में हंगामा। चंद्रबाबू नायडू ने की ममता बनर्जी से मुलाकात, कहा तृणमूल तमाम सीटें जीतेगी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।